दर्शकों, दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोली समाज एक अच्छा खासा दिल्ली के अंदर वर्चस्व रखता है। हमारे बीच में योगेंद्र सिंह जी हैं जो कि मौहर हैं, जो कि इनसे बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश के अंदर कोली समाज के अध्यक्ष हैं। वह संयोजक है दिल्ली प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगेंद्र जी अपने इस कोली समाज के लिए? सबसे पहले मैं आने वाले जो है हनुमान जन्म उत्सव की सबको देशवासियों को, दिल्ली वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। मैं दिल्ली प्रदेश कोली समाज, अखिल भारतीय कोली समाज का अभी दोबारा पुनः मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जी। ये हमारी संस्था लगभग 54 वर्ष पुरानी है, जिसके पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, जी। इसके संस्थापक सदस्य थे। उन्हीं की संस्था को हम दिल्ली क्या पूरे भारत के अंदर लगभग 20 राज्य स्टेटों में जो है हमारे संगठन का गठन हुआ है जी। और पूरे 20 स्टेटों में कोली समाज जो है समाज हित में काफी कार्य कर रहा है। योगेंद्र जी, अगर हम बात करें दिल्ली के कोली समाज की, तो लगभग कितना क्या नाम है पब्लिक होगी हमारे समाज की? दिल्ली के अंदर राहुल जी लगभग मैं मानता हूँ कि करीबन 17-18 लाख जो है कोली समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर है। जी। दिल्ली के आसपास जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जी। जी। हरियाणा, जहाँ उपजातियों से हमारे कोली समाज को जाना जाता है। कहीं महावर कहते हैं, कहीं संतवार कहते हैं, कहीं कोली कहते हैं, कहीं कोरी कहते हैं उत्तर जी। प्रदेश के अंदर। इस तरीके से काफी लोग जो है कोली समाज के दिल्ली के अंदर रहते हैं। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई, पार्टी ने हमारे समाज को कितना ध्यान दिया? ना, दिल्ली के अंदर क्या है कि कोली समाज जो है पहले कांग्रेस माइंडेड था, जी। लेकिन जब देश हित की बात आ रही है तो उसमें जो है कोली समाज का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। जी। भारतीय जनता पार्टी संगठन में तो वो कब से गया? मोदी जी के आने के बाद या मोदी जी से पहले? नहीं नहीं, पहले से ही है। मोदी जी। जी से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान जो है कोली समाज का गया है। जी। और कोली समाज को जो है दिल्ली के अंदर संगठन में तो छोटे छोटे मंडल में या जिले में, और मुझे भी जो है दिल्ली प्रदेश में 2 बार पहले बुनकर कारीगर प्रकोष्ठ का संयोजक था, जी। उसके बाद बुनकर प्रकोष्ठ का संयोजक रहा, फिर आज जो है विश्वकर्मा प्रकोष्ठ का संयोजक बना है। इसी प्रकार से दिल्ली में संगठन में तो पार्टी जो है महत्व देती है, लेकिन राजनीति स्तर जैसे पार्षद या विधायक के अंदर तो आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी टिकट कोली समाज को दिल्ली में नहीं दिया। दर्शकों, बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत वाली बात कही है कि पार्टी संगठन पर तो ध्यान देती है कोली समाज को, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है, चाहे नगर निगम हो, विधानसभा हो, या मैं ये कहूंगा लोकसभा भी, तो अनदेखा कर देती है। अनदेखा कर देती है जो है, क्योंकि संगठन में हमारा समाज एक ईमानदार समाज है कोली समाज जो जी। है, जी। और वो पूरे और तरीके मेहनत से करते हैं और सबसे बड़ी। मेहनत करते हैं जी पूरे तरीके से। हमने बहुत दिल्ली में कोली समाज ने जो है संगठन, जैसे जी। दिल्ली के अंदर 2012 में जो है बुनकर समर शंखनाथ के नाम से जो है तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था। जी। उसमें लगभग दिल्ली के 1200-1300 लोग जो है जी। प्रतिनिधि के रूप में उस कार्यक्रम में गए थे, जी। जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जी। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि दिल्ली में विधानसभा में कोली समाज को आपके टिकट देंगे, लेकिन आज तक उसके बाद भी जो है कोई भी कोली समाज को टिकट नहीं दिया। लेकिन योगेंद्र जी, सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी की अगर हम बात करें तो वो तो अंत्योदय तक काम कर रही है, और लेकिन आप लोगों तक वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंच रही? आप लोगों तक वो फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा? कौन है जो बीच में ये गड़बड़ कर रहा है? हाँ, बीच में संगठन में कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी जो है जी। सबका विकास, सबका साथ लेके कर रहे हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज के जो महामहिम पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी गोविंद को जी। जो है राष्ट्रपति बनाया था, जी। समाज को सम्मान दिया है जी। और स्टेटों में भी सम्मान दिया है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है कोई ज्यादा कोली समाज को महत्व भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। उसके पीछे कारण कहीं न कहीं ये जो बैठे हुए क्या नाम है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की मैं नाम लूँ, तो क्या वो अनदेखा करते हैं? मैं ऐसा या किसी जिला अध्यक्ष है वो अनदेखा किसी पे करते हैं? एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये जो है संगठन की स्थिति है। संगठन किस तरीके से क्या कर रहा है, किस तरीके से होता है। जो नए कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आपकी विधानसभा में देखा बहुत लोगों को टिकट, नए चेहरों को टिकट दिया, जो कांग्रेस से आए और एकदम कांग्रेस से आए या मतलब जी। पीछे बीएसपी को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जी। दिया। जी। मेरे जैसे कार्यकर्ता जो कि बचपन से स्वयंसेवक रहा हूँ जी। और लगभग जो है 30 साल से हुँ। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता रहा हूँ और जिम्मेदारी भी रही है मेरे पे, मुझे भी आज तक कोई पार्षद तक का टिकट नहीं दिया गया। जी। हो सकता है कहाँ कमी रह गई? कहाँ कमी रह गई, ये संगठन देखेगा क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आने वाला समय फिर दोबारा नगर निगम चुनाव का है दिल्ली के अंदर। क्या माना जाए कि इस बार मजबूती के साथ टिकट मांगेगा
आने वाले समय पे जिस प्रकार से मुझे कोली समाज का अध्यक्ष बनाया है, मैंने पहले भी आप आए थे तो जब भी कहा था कि मैं कोली समाज के हित के लिए चुनाव में जो है या संगठन में जो है लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मुझे संगठन में कोली समाज का अध्यक्ष बनाया तो मैं कोली समाज का उद्धार और कोली समाज के लोगों को किस तरीके से अधिकार मिल सकता है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। जैसे दिल्ली के अंदर 272 सीटें हैं, कितनी टिकटों पर अपना हक मांगेंगे आप लोग? दिल्ली में अब राहुल जी 250 हो गई है सीट जो है पार्षद की, 72 हटके जो है ना, क्योंकि दिल्ली एक एक मेयर हो गया है जब से जो है। बाकी ये है कि एससी की लगभग 34 सीटें हैं दिल्ली के अंदर पार्षद के लिए, तो उनसे कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारा समाज है परसेंटेज के हिसाब से भी अगर हमें और भी कम दे देंगे, लेकिन जब भी स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें सम्मान जरूर मिलना चाहिए। लगभग फिर भी कुछ लक्ष्य तो तय कर रखा होगा। लक्ष्य है लगभग 4, 5, 3, 6 लगभग 10 टिकटें जो है हम दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगे, और भी राजनीति पार्टियां हैं उनसे भी अपना जो है समाज के लिए मांग करेंगे कि मांग करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हक अपने घर में ही आजमाएंगे ना कि अपना घर कितना ध्यान देता है हमारे। हाँ, ये इसलिए कि जी हमारा कोली समाज जो है दिल्ली में ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम पहले तो कोली समाज का, अगर फिर भी अनदेखा किया गया फिर क्या तैयारी है? अगर फिर भी अनदेखा किया जाता है तो समाज के प्रमुख लोग बैठेंगे उसमें, मतलब मंथन करेंगे, जो डिसीजन होगा वो आगे बताएंगे। नेताजी लोगों से क्या अपील करेंगे? समाज के किस समाज के विषय मैं कोली समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, और शिक्षित बनाने के साथ साथ अगर हम लोग संगठित होकर समाज के उद्धार के लिए, चाहे राजनीति क्षेत्र में चाहे शासन में, कहीं भी जो है हम समाज के विकास के लिए काम करेंगे, तो शायद लगता है कि यही हमारा जो है एक प्रमुख कार्य रहेगा। बहुत बढ़िया बात कही कि बच्चों को शिक्षित बनाएं, लेकिन सवाल यह है कि शिक्षित होने के बाद में फिर भी रोजगार नहीं। हाँ, ये तो है जी, मेरे घर में भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेरी बेटी एमकॉम बीएड है, बेटा जो है एमए एलएलबी के बाद एलएलएम हो उसका फाइनल हो गया है। हाँ, रोजगार की दृष्टि से तो हमें परेशानी है कि कोई भी इस प्रकार से हमारे और भी परिवारों में है काफी बच्चे घर पढ़े लिखे परिवार हैं। तो रोजगार से ही चलेगा। हाँ, थोड़ा काम की भी स्थिति जो है डाउन है अभी हमारा, क्योंकि हमारा हैंडलूम का काम था और दिल्ली से जो है हैंडलूम का काम जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब कोई भी रोजगार हमें जो है नहीं मिला, पीछे ढलाई का काम भी था, लेकिन प्रदूषण के कारण जो है वो काम भी दिल्ली से हमारा पलायन हो चुका है। वास्तव में हमारा कोली समाज जो है इस टाइम आज की स्थिति में जो है बेरोजगार की स्थिति में, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे समाज का ध्यान दिया जाए।